झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले झारखंड टेट का आयोजन 2012 और 2015 में हुआ था और अभी 2024 में इसका ऑनलाइन आवेदन एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित हो रहे टेट के लिए अप्लाई करना, तो आपको सबसे पहले आना है जेक टेट पोर्टल पे। वेबसाइट खुलने के पश्चात आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा और पेज खुलने के पश्चात आपके सामने 2 गाइडलाइन वाले PDF दिखाई देंगे। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा। उसके पहले आप देख सकते हो आपका जो प्रोसेस है, ये रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और पेमेंट 3 स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन को फिल करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करने के पश्चात ही जैक के द्वारा आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पेज में आपसे कैंडिडेट का पूरा डिटेल डालना है। अभ्यर्थी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अभ्यर्थी के फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद मदर का नाम आपसे एंटर करने के लिए कहा जाएगा। फिर आपको मदर नेम एंटर करने के पश्चात डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप कौन से कैटेगरी से हो, EWS हो, जनरल हो या फिर ST SC जो भी हो, उसको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के पश्चात आपको अगर दिव्यांग कोटे से बिलोंग करते हो तो क्या दिव्यांगता का प्रकार है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे आपका यहाँ पे धर्म पूछा जाएगा कि किस धर्म से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद नेशनलिटी, ये तो पहले से सेलेक्ट रहेगा, इंडियन। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, इसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है। उसके पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर वही एंटर करें जो आपका चालू अवस्था में है, क्योंकि उस पर OTP वेरीफाई करना होगा। उसके पश्चात आपको अपना ईमेल ID डालना है। ईमेल ID भी वही यूज़ करें, वही डालें जो आपके मोबाइल में हो या फिर जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर आप उसका यूज़ ले सकें। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप झारखंड के निवासी हो या फिर आउट ऑफ झारखंड हो। अगर आप झारखंड के निवासी हो तो उसको एंटर करने के बाद आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। जैसे वहाँ सेलेक्ट करोगे उसके पश्चात आपको स्टेट सेलेक्ट करने के पश्चात आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। फिर आपको विलेज वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह पूरा डिटेल डालकर पिन कोड के साथ अपना एड्रेस एंटर कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वहाँ पे जो टिक लगाने का ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो दोनों एड्रेस वहाँ ऑटोमेटिक कॉरस्पॉन्डेंस वाला डलेगा, आपको फिर से एंटर नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड ऐसा चुनें जो जिसमें कैपिटल लेटर और कोई डिजिट और जो स्पेशल कैरेक्टर होता है @ वगैरह, हैशटैग वगैरह इस्तेमाल करके करें। इससे आपका पासवर्ड से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के जो भी आपको ऐड या माइनस करना होगा उसको डालने के पश्चात आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। कैप्चा कोड डालने के पश्चात जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा जिसमें आपसे डिटेल पूछा जाएगा। तो चलिए इसको भरने के पश्चात सबमिट करते हैं। नेटवर्क इशू के कारण आपको थोड़ा समय लग सकता है। जैसे ही आप नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका पूरा डिटेल खुल कर आ जाएगा। ऊपर नाम, फादर नेम वगैरह और सभी डिटेल को वेरीफाई करने के पश्चात आपको यहाँ पे टिक करना होगा। ऊपर अपना आप नाम देखोगे, उसको मैंने नीचे लिया है और नीचे यहाँ पे देखो फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सभी पे आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपके पास क्रिमिनल कोज नहीं है, उसके ऊपर है आपका डिक्लेरेशन देना है। उस दोनों पे टिक करने के पश्चात आपको फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही सभी को टिक करने के पश्चात सेंड OTP पर क्लिक करोगे, उसके पहले आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा कि रजिस्ट्रेशन डाटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक्ड नाउ। अगर लॉक हो जाएगा तो उसके पश्चात आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। उस OTP को एंटर करके आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, ऊपर नाम दिखेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखेगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा, फिर पेमेंट डिटेल इनकम्प्लीट रहेगा। फिर आपको यहाँ पे अगले पेज पे आपको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करना है। आप हिंदी इंग्लिश से अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर उर्दू या फिर इंग्लिश से अप्लाई करना चाह रहे हो, उर्दू एंड इंग्लिश। तो हिंदी एंड इंग्लिश का हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको
यहाँ पे लैंग्वेज टू सेलेक्ट करना है। आप एक अधिसूचित भाषा में से किसी भी भाषा का चयन कर सकते हो। तो चलिए हम खोटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। आप 1 to 5 के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाह रहे हो, सिर्फ 6 to 8 के लिए करना चाह रहे हो, या फिर 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है ये तो कंपलसरी रहेगा। उसको मैथ एंड जनरल स्टडीज़ ये भी कंपलसरी रहेगा लेवल 1 के लिए। लेवल 2 में आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैथ साइंस टीचर के लिए, या फिर सोशल स्टडीज़ के लिए, या फिर लैंग्वेज टीचर के लिए। तो हम यहाँ पे सोशल स्टडीज़ टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेडागोजी इसमें भी कंपलसरी रहेगा, और जो अलग रहेगा वो सोशल स्टडीज़ यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपको अपना टीचर ट्रेनिंग डिटेल यहाँ पे एंटर करना है। लेवल 1 के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी है। आप ग्रेजुएशन के साथ DLED किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो DPE हो, DLED हो, जो भी हो, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप 12th के बाद किए हुए हो ग्रेजुएशन, 12th के बाद अगर आप DLED किए हुए हो तो उसको भी आप चयन कर सकते हो। यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा आपको कि स्नातकोत्तर प्रारंभिक से 2 वर्ष डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से है, तो उसको सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। फिर आपको लेवल 2 के लिए यहाँ पे अपना जो, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो उसको भी सेलेक्ट करके आप सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ऑप्शन दिखेगा आपको। उसके बाद आपका सामने अगला ऑप्शन आएगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस चूज करना है। 3 प्रेफरेंस आपको देने हैं 3 सेंटर का, और इसमें जो भी अवेलेबल होगा उसके अनुसार आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा, जिसमें आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालने के लिए कहा जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का डालने का ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ आपको DPF DLED का भी डालना है, टीचर ट्रेनिंग का। तो 10th का आपसे अगर आपने JEC CBSE ICSE के लिए किया, फिर अदर बोर्ड है तो उसको सेलेक्ट करना है। फिर जितने मार्क्स आए हैं वो डालना है, फिर टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑप्टेन डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको पासिंग ईयर डाल देना है। उसी तरह इंटरमीडिएट का आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, JEC है, CBSE है, ICSE जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अदर करना है। उसमें फुल मार्क्स कितने थे इंटर में वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं इंटर में वो एंटर करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करके वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल देना है। इसी तरह ग्रेजुएशन का आपका कौन सा यूनिवर्सिटी था, झारखंड में स्थित है या फिर झारखंड के बाहर है। अगर झारखंड के बाहर है तो वो सेलेक्ट करना है आपको कि आपका यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। वो सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पे फुल मार्क्स या फिर CGPA जितना था वो डालना है, और ऑब्टेन मार्क्स कितने आए हैं वो डालना है। उसका परसेंटेज आ जाएगा वहाँ पे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है। अगर आपके ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी डिटेल आप डाल सकते हो। अगर आप नहीं किया तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपने PhD या MPhil किया है। अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक करना है, किया तो यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डालना है कि आप अपीयरिंग हो या फिर पास्ट कर चुके हो। तो पास्ट कर चुके हो तो वो डालना है। इसी तरह 6 to 8 के लिए भी अगर आपने पास कर लिया तो पास पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड क्या था वो डालना है। सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। सेशन क्या था आपको वो डालना, फुल मार्क्स कितना था वो डालना है। फिर ऑब्टेन मार्क्स कितने आपके आए हैं वो सभी डालने के बाद आपको सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा। फिर आपके सामने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जो फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 10 से 40 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर का भी साइज़ जो है वो 10 से 40 KB के बीच में ही होना चाहिए, और जो इसका फॉर्मेट रहेगा वो भी JPG फॉर्मेट में रहेगा। तो ये दोनों अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ क्लिक आएगा, है ना, सक्सेस का मैसेज दिखेगा और यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो पूरा आपको इसको वेरीफाई कर लेना है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या डाला है आपने, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से चुना है कि नहीं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज वगैरह ईयर ऑफ पासिंग डाला है, ट्रेनिंग का जो डाला हुआ है, पूरा डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन सिटी को वेरीफाई कर लिया उसको टिक करना होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आपने वेरीफाई कर लिया तो उसको टिक करना है। फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके साथ ही आप यहाँ क्रिमिनल केस वाले पे आपने पहले किया हुआ था कि कोई नहीं है तो उस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड लॉक का ऑप्शन आएगा कि फाइनल लॉक हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकोगे अपने फॉर्म को। तो
सेव एंड लॉक पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने सब यहाँ पे दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट और पेमेंट फी इनकम्प्लीट दिखेगा। तो आपको यहाँ पे 1500 जो अगर जनरल कैटेगरी से हो, तो अगर ST SC से रहोगे तो उसको कम लगेगा। उस पर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा, जिसमें आपको जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पेमेंट कर लेते हैं। अब जिस भी मेथड से करना चाहते हो वो कर सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। UPI वगैरह में चार्ज नहीं लगते हैं, इसलिए मैं UPI से कर देता हूँ पेमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, देख लो 1500 पेमेंट सक्सेसफुल। तो यहाँ से जैसे रिटर्न टू होम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो सभी में टिक आ गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, मोबाइल नंबर सब कुछ वेरीफाई हो गया। जैसे डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, आपका जो ऐप झारखंड टेट के द्वारा जैक के द्वारा जो एप्लीकेशन फील्ड वाला है वो खुलकर आ जाएगा। तो बस ये सिंपल सी जानकारी थी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।